स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहले हमने थ्योरी पढ़ा दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन गिवन है इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और हमको क्या करना है, राइट करना है, लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स जो यहाँ पे गिवन है उसका हमको आर्डर लिखना है। तो देखिए आर्डर मैंने बताया था वीडियो में क्या होता है, आर्डर होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम, जिसको हम लोग शार्ट में लिखते थे m इंटू एन। एम क्या है, नंबर ऑफ रो, और n जो है नंबर ऑफ कॉलम है। तो देखते हैं इसमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें नंबर ऑफ रो हैं कितने। अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए ये हो गया फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और एक थर्ड रो। इसका मतलब इसमें 3 रो है। क्लियर। तो m की जगह पर लिख दिया 3। अब देखते हैं कॉलम कितना है। ध्यान से देखिए, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड और ये फोर्थ कॉलम हो गया। इसका मतलब इसमें 4 कॉलम है। तो इसका इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट। हमने क्या बताया था कि इस तरह से जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। तो वही पूछ रहा है कि टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले आर्डर लिख लिए मैट्रिक्स का, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसका आर्डर है इस मैट्रिक्स का 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और 3 4 जा क्या होता है 12। तो इसका मतलब जो इसमें एलिमेंट होंगे टोटल वो होंगे 12। ठीक है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप आर्डर पता कर लिए तो आर्डर में जो आ रहा है उसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे देखिए अगर काउंट भी करते हैं तो 12 भी आएगा। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24। क्लियर। हम चारों नहीं बताएंगे, 2 इसमें से बताएंगे। ठीक है, एक मैं ये वाला बता देता हूँ और एक ये बता देता हूँ। ध्यान से समझेंगे तो आप लिख लेंगे। देखिए A13 हम लोग बताए थे आपको कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं। क्लियर। I जो होता है नंबर ऑफ रो होता है और J जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें इस वाले एलिमेंट को, तो इसमें लिखा है A13 यानी कि नंबर ऑफ रो, यानी किस रो में है ये, फर्स्ट वाले रो में। तो पहले वाला रो देखिए ध्यान से अगर देखते हैं, ये पहला रो यही है, और कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। तो पहला रो और थर्ड कॉलम में आपका, थर्ड कॉलम में यही आ रहा है। देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट रो हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। तो A13 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 19। A13 की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 19। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो A13 इक्वल टू कितना हो गया 19। अब इसको देखिए A33 मतलब क्या, ये थर्ड वाले रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो देखिए थर्ड रो, तो ये पहला रो था, ये दूसरा रो था और ये तीसरा रो। तो तीसरा रो में होना चाहिए और थर्ड कॉलम में कौन आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे -5। ध्यान से देखें तो ये तीसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो इसलिए A33 की जो वैल्यू होगी, जो A33 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -5। ठीक है, और बाकी सब आप खुद निकाल लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल एलिमेंट 24 हैं। व्हाट आर द पॉसिबल आर्डर्स इट कैन हैव। तो इसके कितने पॉसिबल आर्डर हो सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं, ये हैं 24। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 24 का फैक्टर लिख लेंगे। क्लियर। 24 का अगर फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 24, आपके बुक में लिखा होगा आर्डर पेयर। ठीक है, इसको आर्डर पेयर बोलिए या फिर फैक्टर्स पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आर्डर पेयर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 6 8 है ना, और उसके बाद आ गया 12, उसके बाद आपका आ गया 24। क्लियर। इतने 24 के इतने फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब हम लोग क्या करेंगे, एक आर्डर पेयर बनाएंगे। एक नहीं, जितने भी आर्डर पेयर बनते हैं और उनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है उतना हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए आर्डर पेयर बना रहा हूँ मैं।
ऑर्डर्ड पेयर, आप लोग 11th में, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। जैसे 1 और एक बार ले लिए 1 मल्टीप्लाई बाई 24, ये एक ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। इस मैट्रिक्स में 1 रो हैं और 24 क्या हैं, 24 क्या हैं, कॉलम हैं। समझ में आया, 1 रो है और 24 कॉलम है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखिए ये भी एक ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का, जिसमें 24 रो हैं और 1 कॉलम है। अब अगेन 2 को उठाते हैं, 2 के साथ किसको लेंगे, 12 को लेंगे, क्योंकि 2 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एलिमेंट आएंगे और टोटल एलिमेंट कितना गिवन है, 24 गिवन है, इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 12 लिख दिया। इसको हम लोग पलट भी सकते हैं तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तब भी 24 टोटल एलिमेंट आएगा। अब 3 बचा है तो 3 के साथ लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 8। इसी को पलट के हम लोग 8 मल्टीप्लाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, ये भी एक ऑर्डर है। अब हम लोग आते हैं 4 पे, 4 ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 6 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर आ गई 8 की बारी, जो कि हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ से देखिए फिर से रिपीट होने लगा। तो इतने ही पॉसिबल ऑर्डर हैं इसके, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर होंगे अगर एलिमेंट में अगर मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट 24 हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। अब कह रहा है कि मैट्रिक्स में अगर 13 एलिमेंट हों तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अब टोटल एलिमेंट तो 13 ही है, 13 का भी फैक्टर क्या होगा, 1 और 13 ही होगा। तो इसके अगर जिस मैट्रिक्स में सिर्फ 13 एलिमेंट है, इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 13, इसी को पलट देंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 1, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। हमको एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और यहाँ पे A इज इक्वल टू, यानी ये मैट्रिक्स दिया है और ये IG जो लिखा है इसका एलिमेंट है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम। देखिए इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम भी है, क्लियर। अब इसका एड्रेस अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिए ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं A11। हमने पिछले वीडियो में इसको पढ़ाया हुआ है, जो इसने नहीं देखा है प्लीज़ पिछला वीडियो जाके देखिए, आप लोग समझ लेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो में है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो A12। इसी तरीके से A22 हो जाएगा, ये हो जाएगा A21 हो जाएगा, सॉरी A21, और ये हो जाएगा A22, क्लियर। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मैट्रिक्स लिखा गया है, इसका पहला एलिमेंट है A11। पहला एलिमेंट क्या है, A11। A11 मतलब क्या, अब देखिए हमको क्या करना है, A11 की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब दिया है कि इस मैट्रिक्स का पहले क्वेश्चन में देखिए इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है इस तरीके से है, ये है इसमें इस मैट्रिक्स का एलिमेंट। तो हमको A11 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग देखिए इसमें A11 में I की जगह पे 1 लिखा गया है और J की जगह पे भी क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। तो इसी में हम लोग पुट करेंगे, इसी में, क्योंकि इस मैट्रिक्स का एलिमेंट ये दिया हुआ है। तो A11 की वैल्यू अगर निकालनी है तो I की जगह पे हमने 1 पुट किया और J की जगह पे भी 1 था तो 1 पुट किया, अपान में क्या था 2 और इसका होल स्क्वायर था। इसका क्या था, होल स्क्वायर, सॉरी माफ़ कर दिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। ये बस I प्लस J का होल स्क्वायर है, I प्लस J का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम प्लस वन का ही होल स्क्वायर करेंगे। तो चलिए देखिए 1 + 1 किए तो कितना हो गया 2,
और 2 का स्क्वायर अपान 2 कर दिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपान 2, काट दीजिए इसको, आ गया 2। यानी कि A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, A11 की जगह पे लिख दिया 2, इसकी वैल्यू आ गई थी 2, तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए A12 की, तो हम तो यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे किसकी A12 की वैल्यू, यहाँ लिख देंगे A12। अब देखिए I की वैल्यू 1 है, लेकिन J की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, J की वैल्यू 2 हो गई, तो इसी में पुट करते हैं फिर से। I की जगह पे हमने रखा है 1, J की जगह पे 2 रखा और इसका होल स्क्वायर किया अपान में 2। देखिए 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 अपान 2, यानी A12 की वैल्यू आ गई 9 अपान 2। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 9 अपान 2 लिख दिया मैंने। इसी तरीके से हम A12 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं A21 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब I की जगह पे 2 रखेंगे और J की जगह पे 1 रखेंगे, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2। पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए इसमें पुट कर रहा हूँ इसमें। तो देखिए ये भी कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 अपान 2 ये भी आ गया। तो A21 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 9 अपान 2 लिख दिया। अब हमको फाइंड करनी है A22 की वैल्यू। अब I की भी वैल्यू 2 है और J की भी वैल्यू भी 2 है, तो हम I की जगह भी 2 रख देते हैं और J की जगह भी 2, और इसका होल स्क्वायर करते हैं और अपान में 2 लिखते हैं। तो देखिए 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 अपान 2 करेंगे तो आ जाएगा ये 8। तो यानी A22 की वैल्यू आ गई 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। क्लियर, एक क्वेश्चन करके मैंने बता दिया, बाकी सेकेंड और थर्ड आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का वीडियो और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी सेम 4 जैसे क्वेश्चन 4 है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आगे भी बता दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।